Hello friends and welcome back to Chiki's Biology another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about अगर आप लोगों ने एक बार कोचिंग कर ली है तो क्या आप लोगों को दूसरी बार या आप लोगों को सेकंड टाइम कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। दो ही कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में आप लोग दोबारा से कोचिंग जा सकते हैं या आप लोग कोचिंग कर सकते हैं। आप लोगों को उन दो कंडीशन के बिहाफ पे आप लोगों को सेकंड टाइम कोचिंग करनी चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे थे उस टाइम पे अगर आप लोगों ने पूरे फोकस के साथ अपने आप लोगों की जो कोचिंग थी उसमें जो सब्जेक्ट्स आप लोग वहां पे लर्न कर रहे थे या जो आप लोग रीड कर रहे थे या जिन सब्जेक्ट्स को आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे उन सब्जेक्ट्स पे आप लोगों ने अच्छे से अगर वहां पे उस टाइम पे फोकस नहीं किया है या आप लोगों को लगता है कि उस टाइम पे मैं वहां पे कंटिन्यूटी नहीं बना पाया या मैं बहुत सारा जो पोर्शन था वो मैंने स्किप कर दिया, तो आप लोग इस कंडीशन में दोबारा से कोचिंग जा सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को आप लोग दोबारा से कोचिंग में जाके वहां पे बिल्डअप आप लोग कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर जैसे सपोज दैट आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम की तैयारी के दौरान आप लोगों ने वहां पे आप लोगों को टोटल जो सब्जेक्ट्स थे वो 12 सब्जेक्ट आप लोगों को रीड करने थे, बट आप लोगों ने 7 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स को रीड करने के बाद आप लोगों ने कोचिंग से आप लोगों ने स्किप कर दिया या कोचिंग आप लोगों ने छोड़ दी। तो अब जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उन बाकी के सब्जेक्ट को लेके आप लोग परेशान हैं और आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से मैं कोचिंग में जाके उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से दोबारा मैं लर्न करूं, दोबारा मैं रीड करूं, उन पे मैं अंडरस्टैंडिंग बनाऊं। तो इस सेकंड कंडीशन में आप लोग दोबारा से कोचिंग जा सकते हैं। बट अगर आप लोगों के साथ में इन दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप लोगों को फिर कोचिंग में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को कोचिंग में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग किसी भी कोचिंग में चले जाएं, जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ से आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग सेल्फ से अपनी बुक्स को टाइम नहीं देंगे, आप लोग अपना फोकस अपनी जो आप लोगों की स्टडी है उस पे नहीं आप लोग बनाएंगे, तब तक आप लोगों को दुनिया की कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग अच्छी नहीं होती, कोई भी कोचिंग बुरी नहीं होती। कोई भी कोचिंग हो, वो चाहे बड़ी कोचिंग हो, वो चाहे छोटी कोचिंग हो, वो आप लोगों को सिर्फ एक राइट जो पाथ है या एक राइट जो वे है उस डायरेक्शन में आप लोगों को लेके जाती है। तो आप लोगों को सिर्फ एक अच्छा रास्ता एक कोचिंग दिखा सकती है। उस रास्ते पे चल के अपने गोल को अचीव करना या अपने टारगेट को अचीव करना वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी एक आदमी ने बात कही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में, कि जब तक आप लोग खुद से नहीं मरते हैं, तो जब तक आप लोगों की खुद से मौत नहीं होती है, जब तक आप लोगों को स्वर्ग की जो प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। यानी स्वर्ग में अगर आप लोगों को जाना है तो उसके लिए आप लोगों को खुद मरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप लोगों को अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आनी है तो उसके लिए आप लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आप लोगों को अपने जो आप लोगों के सेल्फ एक तरह से जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों को वहां पे देने पड़ेंगे। आप लोग कितना भी कोचिंग में चले जाएं, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों की अच्छी रैंक नहीं आएगी जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो जब तक आप लोग खुद नहीं मरेंगे अपने टारगेट के लिए, आप लोग खुद अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप लोग अपने टारगेट को वहां पे नहीं अचीव कर सकते। तब तक आप लोगों को स्वर्ग की जो प्राप्ति है, मैं एग्जाम्पल के बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, तब तक आप लोगों को नहीं होगी। तो आप लोग जो है खुद से आप लोगों को अपने जो आप लोगों के एफर्ट्स हैं, आप लोगों की जो मेहनत है वो वहां पे करनी पड़ेगी, तभी आप लोग अपने गोल को वहां पे अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कई बार कोचिंग करते हैं, एक बार कोचिंग करते हैं, 2 बार कोचिंग करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता।
तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग कोचिंग तो बहुत करते हैं बट सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ से अपने एफर्ट्स वो लोग नहीं देते। वो लोग सुबह ही कोचिंग में चले जाते हैं 8 बजे, सुबह को मॉर्निंग में वो लोग 8 बजे कोचिंग में चले जाते हैं और शाम को वो कोचिंग से 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो रात के 10-10 बजे तक कोचिंग में रहते हैं बट वो लोग अच्छी रैंक नहीं ला पाते। तो कोचिंग में आप लोग जाएं, सिर्फ वहां से आप लोगों को उस एक राइट पाथवे के बारे में आप लोगों को जानना है कि मुझे किस पाथ पे चलना है, मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। आप लोगों को एफर्ट्स अपने खुद से देने पड़ेंगे। तो आप लोग जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहां पे आप लोग अपने सेल्फ के जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप लोग बिल्ड करते हैं। वहां पे आप लोग अपने खुद के जो आप लोगों के शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों की होती हैं उनको आप लोग वहां पे बनाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है या आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ स्टडी से आता है, वो आप लोग वहां पे जनरेट करते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट होता है, हाईली क्रूशियल होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सभी जो एक तरह से जो पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स में आप लोग फोकस करें। और आप लोग हमेशा जो आप लोग कोचिंग में रहना चाहते हैं या कोचिंग में रहने से आप लोग ये सोचते हैं कि मैं अंडर 100 मेरी रैंक आ जाएगी, अंडर 10 मेरी रैंक आ जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज ये भी होता है कि सर मैं कोचिंग में इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां पे मैं अपनी स्टडी के टच में रहता हूं और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स से मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। ये भी ठीक है, आप लोग जाते हैं कोचिंग में और वहां पे आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और आप लोग उनके टच में रहते हैं, आप लोगों को नई नई चीजें आप लोगों को वहां पे पता चलती हैं। बट आप लोगों के लिए वो नई नई चीजें जानने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों की सेल्फ स्टडी का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग उन नई नई चीजों को मत सीखे, बट जो आप लोगों को आता है या जो आप लोगों ने सीखा है पहले आप लोग उसमें परफेक्शन लाइए, देन आप लोग नई नई चीजों को सीखें। आप लोगों ने जो 1 साल तक प्रीवियसली आप लोगों ने जो कोचिंग की है उन सब्जेक्ट्स पे आप लोगों की कमांड बिल्कुल भी नहीं है, या वहां पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और आप लोग कोचिंग में जाके ठीक है नई नई चीजों को आप लोग सीख रहे हैं, नई नई चीजों में आप लोग कमांड बनाना चाह रहे हैं तो नई चीजों में तो आप लोग तब कमांड बनाए ना अगर आप लोगों की पुरानी चीजें, आप लोगों के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो जब आप लोगों के क्लियर हो। नई चीजों में तभी आप लोग जाएं जब पुरानी चीजों में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। नई चीजों को तब तक न सीखें जब तक पुरानी चीजों में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो। नई चीजें जो हैं वो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बट बुरी बात यह है कि पुरानी चीजों में आप लोगों का बिल्कुल भी फोकस नहीं है और आप लोग नई चीजों में जा रहे हैं, नई चीजों में आप लोग भाग रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक पॉइंट से आप लोगों का सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा और आप लोग अच्छी रैंक वहां पे नहीं ला पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा आप लोग फोकस करें। सेल्फ स्टडी से आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे आप लोगों का एग्जाम जो है वो अच्छी रैंक के साथ आप लोग निकाल पाएंगे। और आप लोग कोचिंग में जाएं, कोचिंग आप लोगों ने अगर एक बार कर ली है अच्छे से तो उसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करें। आप लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज्यादातर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं तो आप लोग कोचिंग में ना जाने की बजाय, जैसे अगर आप लोगों ने एक बार कोचिंग कर ली है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि अभी वहां पे कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है या कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं। तो अगर वो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है तो फिर आप लोग जाके वहां पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है आप लोगों के साथ में, या एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप लोगों ने जो कोचिंग में भी सब्जेक्ट चल रहा है और आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है बट आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लियर नहीं किए हैं, तो आप लोग इस कंडीशन में कोचिंग में चले जाएं, उस सब्जेक्ट को आप लोग दोबारा से पढ़ें, देन रूम पे आके आप लोग अपने या घर पे आके आप लोग दोबारा से उसकी स्टडी करें। तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। बट आप लोग सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते कि मैं अगर कोचिंग जाऊंगा तो ही स्टडी करूंगा, अगर कोचिंग नहीं जाऊंगा तो मैं घर पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों की अच्छी रैंक नहीं आएगी। आप लोगों को कोचिंग में जाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप लोग कोचिंग में भी जाइए, बट कोचिंग से सिर्फ आप लोग एक उस रास्ते के बारे में जानिए जिस रास्ते पे आप लोगों को चलना है, ठीक है। और
आप लोगों ने वो रास्ता जब जान लिया, उस रास्ते के बारे में आप लोगों को पता चल गया, तो आप लोग उस पर फिर घर पे आके आप लोग सेल्फ स्टडी से उस पर आप लोग फर्दर प्रोसीड करें, आप लोग उस वे पे चलें। ज्यादा कोचिंग के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर आप लोग बर्बाद मत करें, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे बोल रहे थे कि सर हमें बताइए कि अगर हम लोगों ने एक बार कोचिंग कर लिया तो सेकेंड टाइम हम लोग कोचिंग करें। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में जो डिस्कस किया, ये सभी पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में रिमेंबर रख के, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अंडरस्टैंड करके तब आप लोग थिंक करें कि आप लोगों के लिए क्या बेटर है, कोचिंग में जाना या रूम पे रह के सेल्फ स्टडी करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 1 साल कोचिंग कर लेते हैं, 1 ईयर कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग, अगर उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो लोग फिर कोचिंग नहीं करते, वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी करने के बाद वो लोग अच्छी जो उन लोगों की रैंक होती है या उनका जो स्कोर होता है, वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग ऐसे ही लेके आते हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स भी हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, जिन्होंने 1 साल कोचिंग की और उसके बाद उन लोगों ने, अगर उन लोगों का उसी ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन लोगों ने रूम पे अपनी सेल्फ स्टडी की, और जो सब्जेक्ट्स उनको कोचिंग में अच्छे से अंडरस्टैंड वो लोग उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, बीच बीच में वो लोग वहां पे गए और उन सब्जेक्ट्स को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। बट उन्होंने ज्यादा जो फोकस किया वो अपनी सेल्फ स्टडी पे किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को उन्होंने वहां पे बिल्ड किया और वो लोग फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए, तो उन लोगों के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल पर अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और आगे भी फ्यूचर में मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोज प्रोवाइड कराता रहूंगा, बट वो वीडियोज आप लोगों को तभी मिलेंगी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।